Hello everyone. Hope everyone is fine at your home. In our last few videos we have completed our chapter first, which was knowing our numbers. Now let us move to our second chapter, and that is whole numbers. But before moving to chapter second, I would like to request you, please watch all the videos of chapter first if you haven't watched them. You have to watch all the videos till the very last, because in every minute of the video you have something to learn. So if you are watching the video for the starting few minutes, then you are not going to learn all the things. So this is Vishal signing in, and you are watching our channel Learn with Vishal Sir. Let us begin. The topic is whole number, but before moving to the whole number we need to understand about the natural numbers. So let us begin our topic of today with natural numbers. So natural numbers क्या होते हैं? Natural number, all counting numbers are called natural number. जितने भी counting numbers होते हैं, अब counting आपने क्लास में बच्चों की काउंटिंग की है, चलिए क्लास का एक सीन याद करते हैं, बच्चों की काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ऐसी काउंट करते हैं ना आप। चलिए हम ये सर्कल काउंट करते हैं, मेरे साथ काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 9 सर्कल्स आर देयर। गुड। नाउ लेट अस काउंट दिस ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 7 triangles are there. Good. Now let us count these squares 1 2 3 4 5। कितने आपके स्क्वायर हो गए? 5 स्क्वायर। ओके। नाउ आप देखेंगे कि जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे 1 1 1 1 से स्टार्ट होती है। हमारी काउंटिंग किससे शुरू होती है? 1 से। सो ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो हमारे काउंट नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 10,000 1 करोड़ 10 करोड़ 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, आप जहां तक चले जाएं तो 1 2 3 4 5 और हम इसे डॉट 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 करके अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? That we cannot count. This is the sign of infinity. Okay. So all the counting numbers start from 1 and goes up to infinite. And now, which is the smallest natural number? Smallest natural number is equal to, yes, this is the smallest natural number. But if somebody asks you what is the greatest natural number, you cannot answer that. So this is all about the natural number. Now let us understand about whole numbers, जो हमारा मेन टॉपिक है और चैप्टर का नाम है होल नंबर। तो अब हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं, और सारी डेफिनेशंस आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। इंक्लूडिंग का मतलब होता है विद, मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? यस, नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर उनमें आप 0 को और ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। एग्जांपल जैसे आपको मैं समझाता हूं, आपके काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते थे 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन ये कौन से हैं आपके? ये हैं आपके नेचुरल नंबर। ये हैं आपके नेचुरल नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है? एक नंबर और ऐड कर देना, 0। तो अगर आप नेचुरल नंबर के सेट के साथ, जितने भी नेचुरल नंबर के सेट है, अगर आप उसमें 0 भी ऐड कर देते हैं तो आपका वो पूरा सेट हो जाता है नेचुरल की जगह होल नंबर्स का। ये पूरा सेट हो जाएगा
होल नंबर्स का। सो इफ आई आस्क यू विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप कहेंगे 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, नाउ एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात आती है, वो बात ये है कि अब आप कहेंगे सर 1 क्या होता है, नेचुरल होता है या होल होता है? तो सिंपल सी बात है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। मींस 1 भी होल नंबर होता है, 2 भी होल नंबर होता है, 1 करोड़, 10,000, 100,000, 1 लाख, ये सारे होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। लेकिन जो 0 होता है वो केवल होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, और 0 को छोड़ के सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहां पे जो मैं लिखने जा रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये आपको याद रखना है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। और सेकेंड टॉपिक क्या है, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल। तो सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, दे ऑल आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल, बिकॉज 0 नेचुरल नहीं होता, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं। अगर 0 को हटा देते हैं तो वैसे भी जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें केवल 0 ही ऐड करना होता है, वो सारा होल नंबर हो जाते हैं। और अगर हम 0 हटा देते हैं तो वो सारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। 0 को छोड़ के सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं। ये आपका आगे टॉपिक में एक्सरसाइज मिलेगी, इसमें ट्रू फॉल्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन। और नंबर लाइन क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। अ लाइन विच हैज नंबर्स ऑन इट इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। एक लाइन जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं उसको नंबर लाइन बोलते हैं। बेसिक सी थिंग है। अब आप देखिए, जैसे ये लाइन है, इस पे नंबर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखेंगे ये सारी जो लाइन बनी हुई है, इस पे सारे नंबर जो हैं वो कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नेचुरल नंबर पे, जैसे हम यहाँ बढ़ रहे हैं तो हमें 1 जो है उससे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम नंबर लाइन के राइट पे बढ़ेंगे, याद रखना ये आपके आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई होगा कि अगर कोई वैल्यू नंबर लाइन के राइट में है या अगर कोई वैल्यू नंबर लाइन के लेफ्ट में है तो कौन सी ग्रेटर होगी। तो जब भी हम नंबर लाइन के राइट में चल रहे हैं, जैसे 1 2, अगर आप देखें कोई भी वैल्यू ले लें, 5 और 6 ले लें, तो जो वैल्यू राइट में होती है 5 और 6 में, राइट में कौन सा है 6, देन 6 विल बी ग्रेटर। और अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। तो अगर मैं पूछता हूं 8 और 9 में लेफ्ट में कौन सा है, तो लेफ्ट में है 8, इसका मतलब 8 इज लेस देन 9। सो एक नंबर लाइन का एक छोटा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो सीखना पड़ेगा वो ये कि व्हेन वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन the value increases, but when we move to the left of the number line the value decreases। जब भी हम नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में चलते हैं वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, और जब भी हम नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। और खास बात, अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि एक वैल्यू ए है जो नंबर लाइन के राइट साइड में है और एक वैल्यू बी है जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो आंसर होगा यस ए, बिकॉज जो भी वैल्यू नंबर लाइन के राइट साइड में होती है वो ग्रेटर होती है, और जो वैल्यू नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होती है वो स्मॉलर होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है, और इससे भी ज्यादा एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर समझाऊंगा। दोस्तों आपको याद होगा कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद
इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही पुराना टीवी शो शुरू कर दिया था और जिसका नाम है रामायण। और रामायण में राजा दशरथ का बेटा था राम, जिनके बारे में पूरी रामायण लिखी गई। और जब रामायण खत्म हुई तो उनके बेटे का नाम क्या था? लवकुश था। तो अब हम इससे सक्सेसर और प्रेडिसेसर का क्या कनेक्शन है समझाते हैं। अगर हम सक्सेसर की बात करें, अगर आप समझें, सपोज करो आपका नाम राम है, तो आप अपने पिता के बाद उनका सारा काम संभालेंगे, तो आप अपने पिता के सक्सेसर हो गए। मीन राम इज द सक्सेसर ऑफ दशरथ। मीन्स राम आगे चल के दशरथ के जो अयोध्या के राजा बने, तो वो क्या हुए? राम दशरथ के सक्सेसर हुए। इसी तरीके से लवकुश भी राम के सक्सेसर हुए। ठीक है ना? इफ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सक्सेसर की। एक राजा के बाद उसका बेटा राजपाट संभालता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो एक के बाद एक सक्सेसर्स जन्म लेते हैं और राजपाट संभालते हैं। और प्रेडिसेसर क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। लवकुश के पिता कौन थे? राम। तो राम लवकुश के प्रेडिसेसर थे। क्या थे? प्रेडिसेसर। ठीक है ना? और दशरथ राम के प्रेडिसेसर थे। तो कुछ समझ में आया? सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी टॉपिक आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और सबसे इजी टॉपिक था ये। सक्सेसर क्या होता है? द नेक्स्ट वैल्यू। द नेक्स्ट वैल्यू सिंपल याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। द नेक्स्ट वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेसर, मैं अब इसके लिए शॉर्ट में लिखूंगा सक्सेसर ऑफ 7, तो 7 का सक्सेसर क्या होगा? 7 + 1 8। यस, इतना सा आंसर होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेसर ऑफ 99, तो आपको क्या करना है? 99 + 1 = 100। तो सक्सेसर इज कॉमनली द नेक्स्ट वैल्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टेक अबाउट प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर क्या होगा? द प्रीवियस वैल्यू। द प्रीवियस वैल्यू। अब मैं आपसे पूछता हूं प्रेडिसेसर, में शॉर्ट में लिखूंगा प्रेडिसेसर ऑफ 8। तो जैसे सक्सेसर में हम 8 और 1 ऐड करते थे, यहां पे क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो प्रेडिसेसर ऑफ 8 इज 7। वैसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो प्रेडिसेसर ऑफ 100। बता सकते हो 100 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 100 से पहले क्या आता है? गुड, 99। जरूरी नहीं है आप 1 माइनस करके ही दिखाएं। इफ यू नो देन यू कैन राइट। सो दीज ऑल अबाउट सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।